हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिजनेस ओनर। प्रोडक्ट्स की कंपनी पॉलिसी वीडियो सीरीज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पूरे प्लेलिस्ट को आप स्टार्टिंग से देखें, तभी आपको आगे के वीडियोस और अच्छे से समझ में आएंगे। कंपनी पॉलिसी लास्ट अपडेट अगस्त 2022। कंपनी पॉलिसी का 10वां चैप्टर है अर्न्ड इंसेंटिव प्रोग्राम या फॉरएवर टू ड्राइव, जिसे हमारे देश में कार प्लान भी कहते हैं। एक एक्टिव रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर अर्न्ड इंसेंटिव प्रोग्राम में भाग लेने के लिए पात्र है। अर्न्ड इंसेंटिव के लिए सभी केस क्रेडिट आवश्यकताओं को एक ऑपरेटिंग कंपनी यानी एक ही देश में किया होना चाहिए। एक एफबीओ इस इंसेंटिव के लिए कई देशों में अर्हता प्राप्त कर सकता है, यदि वो प्रत्येक देश में केस क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करता है। अर्न्ड इंसेंटिव प्रोग्राम के 3 लेवल हैं। लेवल 1 में कंपनी लगातार 36 महीनों तक अधिकतम 26,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करेगी। लेवल 2 में कंपनी लगातार 36 महीनों तक अधिकतम 39,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करेगी। लेवल 3 में कंपनी लगातार 36 महीनों तक अधिकतम 52,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करेगी। आइए इसे आसान तरीके से समझते हैं। पहले महीने टोटल 50 सीसी, दूसरे महीने टोटल 100 सीसी और तीसरे महीने टोटल 150 सीसी करते हैं तो कार प्लान लेवल 1 अचीव कर लेते हैं और कंपनी आपको 26,000 रुपए आने वाले 36 महीनों तक देती है। अगर पहले महीने टोटल 75 सीसी, दूसरे महीने टोटल 150 सीसी और तीसरे महीने टोटल 225 सीसी करते हैं तो कार प्लान लेवल 2 अचीव कर लेते हैं और कंपनी आपको 39,000 रुपए आने वाले 36 महीनों तक देती है। और अगर पहले महीने टोटल 100 सीसी, दूसरे महीने टोटल 200 सीसी और तीसरे महीने टोटल 300 सीसी करते हैं तो कार प्लान लेवल 3 अचीव कर लेते हैं और कंपनी आपको 52,000 रुपए आने वाले 36 महीनों तक देती है। इस तरह कंपनी लेवल 1 में 36 महीनों में टोटल 9,36,000 रुपए, लेवल 2 में 36 महीनों में टोटल 14,04,000 रुपए और लेवल 3 में 36 महीनों में टोटल 18,72,000 रुपए देती है। इन रुपयों से आप जो चाहो वो खरीद सकते हो, कार, घर या चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब जो चाहो वो कर सकते हो इन रुपयों का। कोई भी लेवल अचीव करने के तुरंत बाद 36 महीने की अवधि के दौरान जब तीसरे महीने की केस क्रेडिट आवश्यकता बनी रहती है तो मैनेजर को प्रत्येक महीने प्राप्त लेवल के लिए अधिकतम भुगतान राशि प्राप्त होगी। यदि मैनेजर का कुल केस क्रेडिट किसी महीने के दौरान तीसरे महीने की आवश्यकता से कम हो जाता है तो उस महीने के अर्न्ड इंसेंटिव का भुगतान की गणना उस महीने के मैनेजर के जितने सीसी हुए होंगे वो सीसी के गुना 173 रुपए और 33 पैसे करने पर जो अमाउंट आएगा उतना अमाउंट का भुगतान किया जाएगा। यदि मैनेजर का बिजनेस किसी महीने में 50 सीसी से कम हो जाता है तो उस महीने उसे अर्न्ड इंसेंटिव का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि बाद के महीनों में मैनेजर के 50 सीसी या उससे ज्यादा बिजनेस होता है तो अर्न्ड इंसेंटिव का भुगतान आगे बताया उसके अनुसार जितने सीसी हुए हैं उसके गुना 173 रुपए और 33 पैसे करके जो अमाउंट आएगा उतने अमाउंट का भुगतान किया जाएगा। एक मैनेजर के पास व्यक्तिगत रूप से स्पॉन्सर किए 5 एक्टिव रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर है तो उसके अर्न्ड इंसेंटिव क्वालिफिकेशन के तीसरे महीने के दौरान या 36 महीने की अवधि के किसी भी महीने के दौरान तीसरे महीने की आवश्यकता को घटाकर लेवल 1 के लिए 110 सीसी, लेवल 2 के लिए 175 सीसी और लेवल 3 के लिए 240 सीसी हो जाएगी। केस क्रेडिट योग्यता और अर्न्ड इंसेंटिव का भुगतान केवल उन्हीं महीनों के दौरान गिना जाएगा जिन महीनों में मैनेजर एक्टिव है। एक रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बनने से पहले एक एक्टिव एफबीओ द्वारा उत्पन्न केस क्रेडिट अर्न्ड इंसेंटिव प्रोग्राम क्वालिफिकेशन की ओर गिना जाएगा। अर्न्ड इंसेंटिव के लिए तीसरा क्वालिफाइंग महीना पूरा करने के बाद मैनेजर अगले महीने से शुरू होने वाले किसी भी समय अर्न्ड इंसेंटिव प्रोग्राम के उच्च लेवल के लिए अर्हता प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मैनेजर जनवरी, फरवरी और मार्च में 50, 100 और 150 सीसी के साथ लेवल 1 के लिए अर्हता प्राप्त करता है और फिर अप्रैल में 225 सीसी उत्पन्न करता है तो लेवल 1 की भुगतान की 36 महीने की अवधि को लेवल 2 की नई भुगतान अवधि में परिवर्तित कर दिया जाएगा। 36 महीने की अवधि के अंत में एक मैनेजर आगे बताए गए समान योग्यता का उपयोग करके एक नए अर्न्ड इंसेंटिव के लिए फिर से योग्य हो सकता है। मूल 36 महीने की भुगतान अवधि के अंतिम 6 महीनों के भीतर किसी भी 3 लगातार महीनों के दौरान यह आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। तो ये था कंपनी पॉलिसी का 10वां चैप्टर अर्न्ड इंसेंटिव प्रोग्राम।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। चाहे तो आपके स्पॉन्सर या एक्टिव अपलाइन से पूछे या फिर इस वीडियो में आपका सवाल कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रिप्लाई कर पाऊं। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को और कंपनी पॉलिसी सीरीज के प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए अपने सभी टीम मेंबर्स को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके, उनकी टीम को सिखा सके और अपने बिजनेस को बढ़ा सके। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।